सस्ता होने के बाद? थैंक यू सो मच सर कि आपको प्रोडक्ट समझ में आया और लेना भी चाहते हैं, पर सिर्फ आप वेट कर रहे हो कि सस्ता हो। तो सर मैं बताना चाहूंगी कि ये जो प्रोडक्ट है जो हेल्थ के लिए बना हुआ है, इसलिए कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करने के लिए एक्चुअली प्रोडक्ट नहीं बनाया हुआ है। इसके लिए सर जैसा आगे सर ने कहा था कि हमारे पास बुक होनी चाहिए, तो किलिंग कैसे नॉट पीपल हम लोग ये सवाल के लिए भी यूज कर सकते हैं। वो जो बुक है करीब 17-18 साल पहले पब्लिश हुई बुक है सर। जैसे उसके कि अगर प्राइस देखोगे $4000 लिखा हुआ है। मतलब इतने साल हुए हैं, उसमें अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। मतलब ना बढ़ी है ना कम हुआ है। तो कम होती तो सर इतने सालों में कम हुई रहती। और एक बात बताना चाहूंगी सर, लास्ट ईयर जो है यूरोप में इसका 500 यूरो बढ़ा हुआ है। हो सकता है नया साल करीब है, शायद हो सकता है इंडिया में भी बढ़े, क्योंकि इतने सालों से वही प्रॉफिट पे या वही जो वैल्यू उसके हिसाब से कंपनी चल रही है, क्योंकि प्रॉफिट के लिए किया हुआ नहीं था। तो सर सस्ता होने का तो कोई चांस है नहीं। और अगर होता है तो इसमें आपका ही और एक सर नुकसान होगा कि अगर आप नहीं जोड़ते हैं। पहली बात तो ये ऐसा होगा ही नहीं कि ये सस्ता हो, बट अगर सस्ता हो जाए फिर तो सर कितने सारे लोग लेंगे सोचिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो बहुत जबरदस्त है। तो अगर आप आज लेते हो तो आप तो और ज्यादा मल्टीपल टाइम्स ऑफ प्रॉफिट में होगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये लिया हुआ है और ज्यादा से ज्यादा लोग फिर जब ये सस्ता हो जाएगा तो आपके पास आ जाएंगे। और सर वही सस्ता होने का चांस नहीं है, हो सकता है इसका दाम बढ़े, बट सस्ता तो शायद नहीं। बिल्कुल, वेरी पावरफुल। और इसको एक अच्छी तरह से जवाब देते हैं दीपेश सर। दीपेश सर, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे? यस बहुत अच्छी तरह से सोना मैम ने यस सर, बहुत सोना बढ़िया मैम ने तरीके अच्छी तरह से से। डिस्क्राइब कर दिया है कि फिर भी आपका एक ये जो अलग अलग पॉइंट से हम लोग एक्चुअली दे सकते हैं। मुझे भी अच्छा इसलिए वो दीपेश सर के लिए नहीं छोड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ जो रहता है ना जवाब उन्हीं के मुझसे ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे कुछ कि आप बताते हो, कुछ जो अंकित सर बताते हैं वो ज्यादा अच्छा लगता है। और 2-3 पॉइंट हो जाता है तो लोग को समझ में भी आता है कि किस हिसाब से उसको समझाया जाए। जी, लेना है पर थोड़ा सस्ता होने के बाद आपको ऐसा क्यों लगता है कि अच्छा आज के जमाने में कौन सी चीज सस्ती होगी बताइए? कुछ सस्ती होगा क्या? सब कुछ महंगा हो रहा जा रहा है और आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि ये सस्ता होगा? आप 2 साल पहले वड़ा पाव कितने का खरीदते थे, आज कितने का खरीदते हैं और 2 साल बाद कितने का खरीदेंगे सर? आज हम उस जमाने में जी रहे हैं कि हमारी हर चीजें महंगी होने वाली है। तो हर चीजें महंगी होने वाली है और इसमें जो मेटल्स यूज हो रही है प्लेटिनियम और टाइटेनियम, इन दोनों मेटल्स की प्राइस आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है कम होने वाली है? ऑफ बढ़ने वाली है। तो जब इसमें जो मेन मेटल्स है जिससे प्लेट्स बनती है वो मेटल्स की प्राइसेस हाइक होने वाली है, तो डिवाइस की प्राइस कैसे कम होगी? तो सर आप कॉमन सेंस है और आप ज्यादा समझदार है कि आज के जमाने में हर चीजें महंगी होती जा रही है, तो ये चीजें भी आने वाले टाइम में ये डिवाइस भी महंगा होगा, सस्ता नहीं होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच दीपेश सर। लगे हाथ आपको ही एक सवाल पूछ लेता हूँ। सवाल यही है दीपेश सर, दूसरे ग्रुप के लोग, देखो चेहरा देखो, दूसरे ग्रुप के लोग मुझे डिस्काउंट दे रहे हैं, मैं आपसे क्यों खरीदूं? बहुत सारे लोग यहाँ पे देखो, हल्की सी मुस्कान आ गई चेहरे पे, ये मेरा सवाल आया आप तो दीपेश सर, आप उसको कैसे मैनेज करते हो? और मेरे ख्याल से हम भी तो फील्ड में गए हैं और हम भी तो फील्ड में स्टिल जा रहे हैं, तो हमको भी ऐसा सवाल आता होगा। आप इस सवाल को कैसे मैनेज करते हो? सर आपको डिस्काउंट में ही लेना है और आपको ये भी पता है कि दूसरे दे रहे हैं और मैं नहीं दे रहा हूँ, तो आप मेरे पास क्यों आए? मैं यही जानना चाहता हूँ आपके पास। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है आपसे सर के कोई भी चीज डिस्काउंट में मिल रही है और फिर भी आप यहीं पे आए तो आपको पता है कि आपका ग्रोथ यहाँ होने वाला है, तभी आप यहाँ आए, वरना वहां से खरीद लेते ना सर, सीधी सी बात है। और सर जो ग्रुप आपको, जो आदमी आपको डिस्काउंट में दे रहा है, तो कल उठ के आपको भी डिस्काउंट में देना पड़ेगा किसी को, क्योंकि आप जो ले रहे हैं आपको भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्रुप का वही रूल है डिस्काउंट। तो फिर आप मेरे को एक चीज बताएं सर कि आप ये बिजनेस करने आए हैं या डिस्काउंट देने आए हैं? बट ऑब्वियसली बिजनेस, आप सबको डिस्काउंट दे देंगे तो आप कमाएंगे क्या? और सर जो आदमी ये डिवाइस नहीं बेच सकता ना, वही डिस्काउंट देगा। exactly. चीज नहीं बिकती ना, आउट ऑफ स्टॉक या कोई भी चीज नहीं बिकती ना, वही डिस्काउंट में होती है, फ्रेश स्टॉक नहीं होता है कभी भी। तो सर एक चीज बताइए, आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो आपको वो ग्रुप मुबारक, लेकिन आपको जीवन में आगे बढ़ना है। 3 लाख दे के 3 करोड़ कमाना है, 30 करोड़ कमाना है, तो मैं आपके साथ हूँ, सिस्टम हमारी आपके साथ है। सर तो देखो सर, हमारे ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 3 लाख रुपया लगाया है, लेकिन सिस्टम थे और एथिक्स से काम करने के बाद आज महीने का 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख कमा रहे हैं। तो आपको 50,000, 1 लाख रुपए का डिस्काउंट चाहिए या महीने का 50 लाख, 5 लाख, 50 लाख कमाना है, वो आपकी चॉइस है सर। सेकंड चॉइस है तो मैं आपके साथ हूँ, बाकी आपको 50,000 डिस्काउंट लेके खुश है तो फिर बाकी सब आपको
बिल्कुल सही सही बात दिन बताई बड़ा सर आपने। पहले तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। समझ लो एक लाइन में अभी पटाखा चल रहा है, दीपावली आ रही है, अभी पटाखे की शॉप में एक लाइन में 10-15 शॉप लग जाती है, नॉर्मल सा जो डोम बना के लगाते हैं। अब आपने इतनी शॉप में पहली शॉप पे आपने किसी को प्राइस पूछा और उसने 500 रुपया सपोज करो बताया, दूसरी पे गए उसने 600 बताया, तीसरी पे गए उसने 300 बताया, चौथी पे गए उसने 400 बताया और पांचवी पे गए उसने 900 बताया। तो बट ऑब्वियसली बात है, आप 300 वाले से पटाखे लेंगे, लेकिन 300 वाले के पास से पटाखा नहीं लेके आप 500 वाले के पास जाके ये थोड़ी ना पूछोगे कि भाई साहब तू 500 में क्यों दे रहा है, तू 300 में दे दे, वो बगल वाला 300 में दे रहा है। अगर बगल वाला 300 में दे रहा है तो आप वहां से 300 में ले लो। आप यहाँ आ रहे हो इसका मतलब कुछ ऐसा है, या तो आपकी इसकी क्वालिटी अच्छी लगी है, या तो आप मेरे साथ डील करके कुछ ना कुछ फायदे में रहोगे, वो आपको पता है, तभी तो आप मेरे को पूछने के लिए आए हो। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातों में लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार मेरा ये हो गया, मेरा वो, कुछ नहीं हुआ भाई साहब। सब जो हो रहा है सही हो रहा है और जा रहा है सही जा रहा है। अगर उसकी सोच 20,000 25,000 या 30,000 की ही है तो फिर आप उसको साथ लेके भी क्या करते। अभी से उसकी सोच 25-30 में ही रुकी हुई है, आप उसको साथ लेके 2.5 लाख 3 लाख 3 करोड़ कैसे कमवा सकते। अभी वो 25,000 में बिक जा रहा है, फिर वो 3 लाख या 3 करोड़ आने के बाद, जैसे यहाँ पे अरविंद सर बैठते हैं, संजय सर बैठते हैं, मनसुख सर बैठते हैं और बहुत सारे सीनियर लीडर दीपक सर बैठते हैं। अगर कुछ नाम ना ले पाया हो तो सारे लोग मेरे से ज्यादा जानते हो। इतने इतने पैसे आने के बाद भी लोग यहाँ बैठते हैं और वो 25,000 की उसकी जो पेट है, तो फिर वो तो आपका फोन भी नहीं उठा पाएगा 2 लाख 2.5 लाख आने के बाद। वो चीज हमें पहले से ही देखनी है। अगर कोई बोल रहा है कि मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब क्लियर है वो आपके साथ बिजनेस करना चाहता है, इसीलिए आपको बोल रहा है, वरना वहां से लेके चला जाता। आपको पता भी चलता 15 दिन के बाद, आप जब कॉल करोगे भैया क्या हुआ, तभी बोले मैंने मशीन ले ली। बट आपको बोला इसका मतलब ये है कि वहां से मिल रहा है लेकिन वो लेना आपसे चाहता। तो उसको क्लियर कर दो कि वहां से आपको वो बेनिफिट मिल सकता है, हाँ मैं एग्री हूँ। बट अगर आप शॉर्ट टाइम के बेनिफिट के लिए आप रेडी हो तो वो करें, अगर आप लॉन्ग टाइम के बेनिफिट के लिए चाहते हो तो मैं खड़ा हूं। और दूसरी चीज तो आप ये भी तो बता सकते हो, बहुत सारे सर्कुलेट जो हुई है पीडीएफ अभी ग्रुप में आ रही है बार बार, यस जो कंपनी कर रही है, इसका मतलब ये है कि कंपनी के लोग एथिकल है, कंपनी अपने एथिक्स पे चल रही है। और उस एथिक पे चलने के बाद भी कंपनी ने मना करने के बावजूद भी, कंपनी मना की बात साइड पे रखो, कंपनी उसको दंड देने के लिए, फाइन देने के लिए रेडी होने के बावजूद भी, अगर कंपनी के साथ गलत काम करने वाला बंदा जिस थाली में खा रहा है उस थाली को छेद करने वाला बंदा आपका बिजनेस पार्टनर बनेगा और आपको कहां तक लेके जाएगा। और अगर कंपनी के साथ ये चीज करने वाला बंदा कंपनी के साथ कर सकता है तो आपके साथ क्या नहीं कर सकता। और आप ये डिवाइस नहीं खरीद रहे हैं, आप 3 जनरेशन का पार्टनरशिप खरीद रहे हैं। Yes. अगर आप वो डिस्काउंट में खरीदेंगे तो कभी भी आपका धंधा 3 जनरेशन तो नहीं चलेगा सर। बट ऑब्वियसली, और अंकित जी एक बात ये भी है, दीपेश जी एक बात ये भी है, सुना मैम, हम कोई बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो पहले इसकी 3 पीढ़ी सर्च करते हैं, उसके बाप दादा क्या करते थे, खानदान कैसा है, बंदा तो सही है ना, कल जाके बिजनेस पार्टनर हो और फिर हमारी कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, एथिक्स पे तो चलता है ना, गद्दारी करने वाला तो नहीं है ना, चीटिंग तो नहीं करता है ना। तो ये अगर कंपनी के साथ भी कर सकता है तो आपके और मेरे साथ क्या नहीं कर सकता। कंपनी के एथिक्स पे नहीं चलता, इसका मतलब क्या हुआ। मतलब वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी धोखा हो सकता है हमारे साथ। ऐसे लोग तो ना है तो अच्छा है, मैं तो हमेशा ही कहती वही तो हूँ। बोल रहा हूँ, कंपनी के साथ अगर वो बंदा चीटिंग कर सकता है खुद के पेट के लिए, तो खुद के पेट के लिए तो आपके साथ भी तो कर सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। खुद के मुनाफे के लिए वो कंपनी के साथ कुछ भी कर सकता है तो आपके साथ डेफिनेटली कर सकता है। ये सब्जेक्ट आपको समझ जाना चाहिए। ये चीज करने वाला बंदा कभी लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा। आपको लॉन्ग टर्म चलना है, जैसे सर ने बताया, दीपेश सर ने, कि 3 जनरेशन तक का हमारा बिजनेस है, तो आप उस खानदानी को पहले देखोगे, तो वो खानदानी देखो और उसको बिजनेस पार्टनर बनाओ। बाकी ऐसी छोटी मोटी बातें तो मार्केट में आती ही रहेगी, क्योंकि उसका काम ही 1 साल 2 साल 3 साल काम करने का है। उसका काम ऐसा नहीं है कि वो लंबे टाइम तक टिके मार्केट में और बड़ा पैसा कमाए, रॉयल्टी ले और उसके बच्चे को लेगेसी देके जाए। ये वर्ड ना हर बार बोलते हैं सर, ये वर्ड जैसा है उसका मीनिंग निकाले फिर पता चलेगा। राजा महाराजा जिस टाइम पे अय्याशी करके खुश रह के उसको ये कॉन्फिडेंस था कि मेरा बच्चा इस अय्याशी को आगे कंटिन्यू करेगा, इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी हमारी इस इनकम को, हमारी डैश 3 अंकित सर डैश 3 की इनकम को
हमारा बच्चा डेफिनेटली ले पाएगा। तो लेगेसी देके जाने का बिजनेस है। अगर आपके गले पे तलवार लटकती रहती है पर आपको पता है कि सुबह तक वो गिर जाएगी और कभी भी कट सकता है, वो काम करने के लिए हम थोड़ी ना इस बिजनेस में आए हैं। तो फिर हम ट्रेडिशनल बिजनेस भी कर सकते थे कि कल हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। आकाशी रोजी तो चलती ही थी सबकी। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हमें मिल रही है जो श्योर है, जो श्योर शॉर्ट है कि कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा, इतना करेंगे तो इतना मिलेगा। वो श्योर शॉर्ट है, इसीलिए तो हम यहाँ पे आए। और वो शॉर्ट शॉर्ट ना रहे और हम इस बात को आगे बढ़ावा देके हम उस काम को कंटिन्यू करके कहीं कंपनी कल सुबह मॉर्निंग में मैसेज भेज दे कि सो एंड सो मिस्टर या मिसिस, आपने इतना बढ़िया सा काम किया है, मार्केट में से हमने 3 लोगों ने बताया है और इसके लिए आपकी ये -2 की, -3 की, -4 की और -5 की जो भी रैंक पे हो, इतनी मेहनत करके लाजवाब इनकम को पा रहे थे, उस इनकम को फिलहाल हम इस खुशी के मौके पे टर्मिनेट करने को जा रहे हैं। ये चीज करने के लिए हम इस बिजनेस में थोड़ी ना आए। हम इस बिजनेस में आराम से सोने के लिए, बच्चे को लेगेसी देके जाने के लिए आए हैं और उसके लिए हमें एथिक्स पे ही चलना है और सामने वाले को भी एथिक्स पे चलाना। तो वो चीज पहले से ही उसके दिमाग में डाल दो, उसके जहन में डाल दो। मैं एक चीज बता रहा हूं, अपना बच्चा अगर स्कूल से किसी का कंपास पेन या नोट लेके आ जाए, क्या बोलोगे? पूछो अपने आप को, क्या बोलोगे? अंकित सर क्या बोलेगा? गलत है ना ये? बोलेंगे ना गलत है। तो ये भी तो बिजनेस में आने वाला आपका एक छोटा सा बच्चा है। बिजनेस में तो बच्चा ही है ना, भले वैसे हमारा भाई हो, काका हो, मामा हो, बिजनेस तो अभी शुरू कर रहा है, तो अभी वो बच्चा है। तो आप उस बच्चे को अच्छी तरह से समझाइए कि ये चीज करना गलत है। अगर आप अपने बच्चे को नहीं समझा सकते तो आने वाले टाइम में क्या होने वाला वो आपको पता है। अगर अभी आप अपने बच्चे को नहीं समझा सकते, नहीं डांट सकते, कि मना नहीं कर सकते कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, तो फिर आगे जाके क्या होने वाला। तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी ग्रुप है, हमारे ग्रुप में NSI में हम ये चीज नहीं करते और हम यहाँ पे करोड़ों की इनकम लेने के लिए आए हैं, रॉयल्टी इनकम लेने के लिए आए हैं और ये चीज मुमकिन है जब हम एथिक्स पे चलेंगे। बिना एथिक्स ये चीज मुमकिन नहीं है। थैंक यू सो मच। सुरेश, यहाँ पे ये भी होता है कभी कभी